वेलकम बैक। आई एम नवीन फ्रॉम केस क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो पढ़ रहे हैं ना? तो पढ़ते रहें। आज हम चलेंगे कुछ अगले फार्मूला की ओर। पिछले क्लास में हमने आपको साइन 3a, कॉस 3a और tan 3a का फार्मूला आपको डेरिवेशन कर दिया था। आज हम उससे आगे की ओर चलेंगे। आगे जो हमारे पास फार्मूला होगा, हम बात करेंगे पहले कि हमारे पास होता क्या है। कि अगर हमारे पास, ध्यान दीजिए, जो पहला फार्मूला था cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी था हमारे पास। क्या था? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, यही फार्मूला था ना। तो अगर हम दूसरा फार्मूला लिखें cos a माइनस बी का, तो क्या होता है कि cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो यह दोनों के माध्यम से एक हम नया फार्मूला बना सकते हैं। वह कौन सा फार्मूला होगा? जैसे देखें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी यहाँ पर भी है, कॉस a इंटू कॉस बी है, कॉस a इंटू कॉस बी यहाँ पर भी है। अगर 1 और 2 को क्या करें, आपस में जोड़ दें, 1 और 2 को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। ध्यान दीजिएगा, अगर यह दोनों को आपस में हम जोड़ दें, 1 को और 2 को आपस में जोड़ने से क्या होगा कि आपके पास साइन a इंटू साइन बी आपके पास कट जाएगा। तो बचेगा क्या कि आप एडिशन किए हैं तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी को आपको बस जोड़ने पर क्या मिला है कि cos a इंटू कॉस बी 2 को मिल गया है, 2 cos a इंटू कॉस बी। आपके पास एक नया फॉर्मूला बन गया कि cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। अगर इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी। आपके पास एक नया फॉर्मूला बना जो अगला नंबर का होगा। उसके बाद अगर यही दोनों को हम यहाँ पर जोड़े थे तो यह कट गया था। अगर हम यह दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो क्या होगा, घटाने से हमारा चिन्ह तो बदल जाएगा, और चिन्ह बदलेगा तो चिन्ह बदलने से हमारे पास यह हो जाएगा दोनों के दोनों माइनस, लेकिन कटेगा कौन? ये वाला कटेगा। तो अब देख लीजिए, अगर हम यह दोनों को घटा दें तो क्या होगा, तो cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। और अगला है cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। यह दोनों को अगर हम घटा दें तो क्या होगा कि इसका चिन्ह तो बदलेगा, यह हो जाएगा माइनस। तो घटाने से क्या हो गया कि आपके पास cos a इंटू कॉस बी कट गया, बचा क्या, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। यह दोनों को करने से क्या हुआ कि आपके पास बच गया माइनस में 2 साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी। आपके पास बच गया माइनस में 2 साइन a इंटू साइन बी। यह जो आपके पास फॉर्मूला आया, एक अलग से आया न्यू फार्मूला, एक फार्मूला आया, न्यू फार्मूला आपके पास आया है। तो यहां से आपने अगर इसको, अगर यहाँ पर माइनस आप नहीं रखना चाहते हैं तो क्या करें कि इस साइड आप माइनस कॉमन ले लें। तो क्या होगा कि माइनस आप इस साइड कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा कि cos a माइनस बी आगे जाएगा। तो cos a माइनस बी यह हो जाएगा माइनस में, यह प्लस में और यह माइनस में, तो हो गया cos a प्लस बी बराबर 2 साइन a इंटू साइन बी। यहाँ पर आपके पास माइनस इसमें नहीं रहेगा इस साइड, क्योंकि आपने इस साइड को माइनस को इस साइड से माइनस निकाल करके उसको काट दिया है। तो क्या हो गया कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इस तरह से रहेगा। तो आपके पास 2 साइन a इंटू साइन बी होगा, बीच में अगर माइनस होगा तो यह आपके पास cos में दो फार्मूला निकल के आया है। उसी प्रकार हम साइन में देखेंगे, उसी प्रकार साइन में देखेंगे। तो साइन में आप देखें कुछ फार्मूला को आप करें, इसको नोट डाउन। हम देखते हैं साइन में।
हमारे पास फार्मूला था साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगला फार्मूला हमारे पास था साइन ए माइनस बी बराबर था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यह दोनों फार्मूला को अगर हम आपस में जोड़ दें आपके पास कॉस ए इंटू साइन बी या कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ पर कट जाएगा, तो बचेगा क्या साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर बचेगा साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू कॉस बी दो गो, साइन इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी क्या गो दो गो, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी दो गो बच गया, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी बराबर हम फार्मूला जब लिखें तो यह हमारे पास एक नया फार्मूला निकल के आया है। यह एक नया फार्मूला निकल के आया। अब हम बात करेंगे यह दोनों को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो साइन ए माइनस ए प्लस बी बराबर लिख दें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगला हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यह दोनों को अगर हम घटा दें तो चिन्ह बदल जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा प्लस। तो क्या हो गया हमारे पास साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए कट जाएगा, बचेगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू साइन बी। यह जो फार्मूला हमारे पास आया है बिल्कुल नया फार्मूला आया है। तो यह सभी फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से फार्मूला आ रहा है आपको मैं बताते चल रहा हूं, तो आप समझते चलें और फार्मूला को याद करते चलें। अब तक बहुत फार्मूला हो गया होगा, अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के पिछले क्लास को देखें, तब जाकर के आपको यह क्लास की फार्मूला समझ में आएगी। तो हमने आज 4 फार्मूला देखा साइन पर और कॉस पर, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर करेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी मिलेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी 2 कॉस ए इंटू साइन बी हमें मिलेगा। तो हमने 4 फार्मूला को देखा। अभी हम चारों फार्मूला को एक जगह पे रखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर चारों फार्मूला को हम एक जगह पर रख दें आज की चारों फार्मूला को, तो कुछ नया ही मिलेगा हमें। तो क्या मिलेगा नया वो जरा आप देख लें। तो अगर हम चारों फार्मूला को लिख दें, पहला फार्मूला था हमारे पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो हमारे पास निकल के आया था 2 कॉस ए इंटू कॉस बी निकल के आया था। उसी प्रकार हमारा दोनों फार्मूला था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर था 2 साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन अगर यही हमारे पास इस साइड था, इस साइड, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था माइनस था। अभी हमने देखा था 3 नंबर हमने देखा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हमारे पास निकल गया था 2 साइन ए इंटू कॉस बी। यही फॉर्मूला हमारे पास था जब साइन ए प्लस बी यहाँ पर माइनस था, साइन ए माइनस बी था, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला था 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी था फॉर्मूला। तो यह चारों फार्मूला को अगर हम कुछ अलग डायरेक्शन में लेकर के जाएं तो क्या होगा हमारे पास, अगर ए या बी मिला करके कुछ एक एंगल बना दें,
ए प्लस बी है, यहाँ पर ए माइनस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अगर हम ए प्लस बी को कुछ और रख दें और ए माइनस बी को कुछ और रख दें तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी को कुछ नाम दे देते हैं। हमने क्या कर दिया, माना ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी, ए माइनस बी बराबर डी हमने रख दिया। तो ए प्लस बी के जगह पर अगर हम सी रखते हैं तो पहला फार्मूला को आप देखिए, फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले फार्मूला में ए प्लस बी के जगह पर अगर सी रखते हैं तो हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। तो आपने यहाँ पर चेंज किया है, ए प्लस बी के जगह पर सी रख दिया है, तो आप ए के जगह पर क्या रखाएगा इसको भी जानना जरूरी है। आप यहाँ पर आप इसको 2 cos ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए को तो आपने हटा दिया है। अब आप यहाँ पर ए नहीं लिख सकते हैं तो लिख क्या सकते हैं उसको देख लें। तो आपने ए प्लस बी बराबर सी रखा है, ए माइनस बी बराबर डी रखा है, तो आपको यहाँ से ए का मान निकालना पड़ेगा और बी का मान निकालना पड़ेगा। आप क्या करिए, यह दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास बी क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 2a बराबर सी प्लस डी। तो ए बराबर बचेगा सी प्लस डी बटे 2। ए बराबर आपके पास बच गया सी प्लस डी बटे 2। अब क्या करें आप कि ए का मान कोई इक्वेशन में रख दें, जैसे यह 1 था यह 2 था, तो पुटिंग, आपको पता है यह सब बात, पुटिंग वैल्यू ए इन इक्वेशन 1 में आप ए का मान रख दें तो सी प्लस डी बटे 2 प्लस बी बराबर सी। हमें बी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी बराबर सी माइनस सी प्लस डी बटे 2। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे बी बराबर 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा 2c माइनस सी माइनस डी। आपके पास आ गया b बराबर 2c और माइनस सी, तो आ गया c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 आ गया है। तो आपके पास आ गया b बराबर c माइनस डी बाई 2। तो आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, जब आप a प्लस बी के जगह पर c रखे हैं और a माइनस बी के जगह पर d रखे हैं तो आप रख दीजिएगा, a के जगह पर रख दीजिएगा c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी की जगह पर आप रख देंगे c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। तो यह जो है आपके पास एक नया फॉर्मूला निकल के आया है cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। उसी प्रकार अगर आप 2 नंबर फॉर्मूला को लिखेंगे सेम टू सेम होगा cos c माइनस cos d माइनस cos c, क्योंकि यहाँ पर क्या है d है, यहाँ पर आप लिख देंगे cos d माइनस cos c बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। तो आपके पास cos, अगर आप इसको c माइनस डी करेंगे आपको क्या करना होगा कि इधर से क्वेश्चन में किसी में से माइनस निकालना होगा। तो अगर इसी फॉर्मूला को हम लिखें c माइनस डी, यहाँ से अगर माइनस निकाल लें तो माइनस निकालिएगा तो cos c हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस में, यह हो जाएगा cos d बराबर, तो इधर से आप माइनस निकाले हैं तो इधर से भी आपको माइनस निकालना होगा। तो आप माइनस निकालेंगे इधर से, तो यहाँ से माइनस निकलेगा क्योंकि इसमें माइनस है, तो यहाँ से आप माइनस निकालिएगा तो साइन c प्लस डी बाई 2, यहाँ से आप माइनस को निकालिएगा आएगा d माइनस सी बाई 2। तो यह भी फार्मूला को हमने कभी कभी लगाते हैं, दोनों फार्मूला एक ही है लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 3 नंबर फार्मूला को देखते हैं, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन a, यानी कि 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अगला हम 4 नंबर लिखेंगे, साइन c माइनस साइन d बराबर
2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो आपके पास चार फॉर्मूला फिर से निकल के आया है कि cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। cos d माइनस c आप करेंगे तो आपको सीधा निकल के आएगा c प्लस d बाई 2 और c माइनस d बाई 2। लेकिन अगर c आप d इधर रखेंगे तो क्या होगा कि 2 साइन c प्लस d, यहाँ पर होगा d माइनस c। अगर आप सभी फॉर्मूला को c और d में रखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर d माइनस c होगा अगर सभी फॉर्मूला को c और d के रूप में रखेंगे तो आपके पास 4 फॉर्मूला मैंने आज दिया, तो काफी आसानी से आप इस फॉर्मूले को याद कर पाएंगे। याद तो करना ही पड़ेगा। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट जरूर करें और हमसे पूछें कि सर यहाँ पर आपने कैसे किया, क्योंकि अभी हम फार्मूला बता रहे हैं, अभी आपको क्वेश्चन हमने नहीं कराया है। क्वेश्चन कैसे करते हैं हम अभी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे हमने लिया, कभी कभी क्या होगा कि आपको मान लो कि सब फॉर्मूला को लगाएंगे हम कैसे लगाना है और किस तरह से लगाना है। जैसे मान लो कि कभी कभी आपको सवाल दे दिया जाएगा इस तरह से कि साइन 75 डिग्री का मान निकालिए, 75 डिग्री का। तब कैसे मान निकालिएगा 75 डिग्री का? 75 डिग्री का आप मान कैसे निकालिएगा? साइन में 75 डिग्री का मान निकालना बहुत मुश्किल काम है। आपको मैंने बताया था अगर 90 में से घटाइएगा तो 15 घटेगा। अब आपको 15 का वैल्यू पता नहीं पता है ना। अगर आप इसको इस तरह से लिखिएगा कि सर हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 15, तो साइन 90 माइनस 15 लिखिएगा तो क्या होगा, 90 के साथ बदलेगा, ये हो जाएगा कॉस, हो जाएगा 15। फिर तो आपको कॉस 15 का वैल्यू पता नहीं है तो फिर भी आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। आपको कुछ अलग न्यू फार्मूला जो हमने आपको बताया था कि इसको आप क्या कर दीजिए कि 2 भागों में तोड़ दीजिए और वह दोनों भागों का आपको पास मान पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया इसको कि साइन 45 प्लस 30 डिग्री दे दिया, तो 40 और 30 कितना हुआ, 70 और 5 75 हो गया। तो आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है आपको कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह फॉर्मूला अगर आपको आप इसमें लगा दीजिएगा आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू पता हो जाएगा। आप लगा दीजिए 1 जगह 75, तो अगर हम साइन 45 प्लस 30 के वैल्यू पता करें तो साइन ए यानी कि साइन 45, कॉस बी यानी कि कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 45 इंटू साइन 30 इंटू साइन 30। तो आप यहां से निकाल लें। अब आपको निकल गया साइन 75 डिग्री का वैल्यू। साइन 45 का मान पता है आपको 1/√2, कॉस 30 का मान पता है आपको √3/2 प्लस कॉस 45 का मान पता है ना आपको कितना होगा 1/√2 और साइन 30 का मान गुना में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना 1/2। तो अगर आप इसको हल करिएगा तो आपको निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, नीचे आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 2√2, ऊपर में आ गया √3 प्लस यहाँ आ गया 2√2, ऊपर में आ गया 1। तो आप एलसीएम लेंगे 2√2 का तो आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो आपके पास इस तरह से आप किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल का आप मान निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं। नीचे से रूट को हटाने के लिए आप 2 गुना √3 ऊपर में और 2 गुना √3 नीचे में करके आप इसको छोटा सा भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम आपको यहीं तक बता रहे हैं, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, है कि नहीं।
तो हमने आपको बताया किस तरह से हम फार्मूला को लगाते हैं ताकि आप आसानी से किसी सवाल को हल कर सकें। तो आप अगले चैप्टर बनाकर देखिएगा, बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे अगले क्लास में और आपको समझाएंगे कि देखो किस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। तो फिर हम अगले क्लास में बात करते हैं। तो बाय।